चिंता हम सब के जीवन में एक कोल्हू के बैल की तरह होती है जो लगातार घूमता तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है। चिंता हमारे जीवन में हमारी भव्य योजनाओं पर बम की तरह प्रहार करती है और उस सबको ढहा देती है। चिंता के समुद्र में बहते हुए उस बहाव से अपने को रोकने के लिए मेरे पास कोई लंगर नहीं होता है। चिंता हमारे जीवन में चिता के समान होती है। वास्तविक चिता तो हमें हमारे जीवन में मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता हमें जीते जी हमारा बहुत ही नुकसान करती है। चिंता एक ऐसा चोर है जो हमारी शांति को चुराता है, हमारे आत्मविश्वास को चुराता है, हमारे सृजनशील विचारों की चोरी कर लेता है, हमारी खुशियों की चोरी करता है, हमारी सेहत की चोरी करता है। चिंता ने कभी भी किसी का इस दुनिया में रत्ती भर भी भला नहीं किया है। चिंता के साथ आप पूरे दिन चिंतित हो सकते हैं, पूरे महीने, पूरे साल चिंता कर सकते हैं, लेकिन उससे कभी भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ सकते हैं। चिंता और चिंता से समाप्त हो जाना सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान में अपने को देखना चिंता की औषधि है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए अपने परम पिता पर विश्वास करना कि वो मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा। अपनी सभी चिंताओं को उस जगदीश्वर को सौंप दो, क्योंकि उसे आपकी चिंता है, इसलिए चिंता को ढोना मत। अपनी सारी परवाह उस परमेश्वर को सौंप दो, उस परमेश्वर को सौंप दो। प्रार्थना से अपनी चिंता का रूपांतरण करो। जो हमें प्रथम करना है उसे हम बाद में आजमाते हैं। जीवन में मेरा सोचना है कि यदि हम चिंता से बचना चाहते हैं तो हमारे पास एक आवश्यक चीज है, वह है परम प्रकाशक परमेश्वर से प्रार्थना। प्रार्थना की शक्ति में अपार शक्ति निहित होती है। भगवान प्रार्थना का जवाब अवश्य देते हैं। हमारे अनुसार भले ही उसमें समय लग जाए, लेकिन जवाब जरूर आता है। जीवन में कभी कभी हम ये भूल जाते हैं जो बेहतर है, जो आज हमें प्राप्त हो रहा है, वह हमारी पीछे की गई प्रार्थना का प्रतिफल है। हमें यह याद ही नहीं रहता कि मैंने इसके लिए कभी प्रार्थना भी की थी, और भगवान के प्रति कृतज्ञ होना, श्रेय देना भी हम भूल जाते हैं। जीवन को चिंताओं से मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है, प्रार्थना। जब हम सब प्रार्थना करते हैं तो हम सब उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने का मतलब उसे वह सब सौंप देना जो आपको परेशान कर रहा है। आप या तो इसे देते हैं, सौंपते हैं, या इसे आप अपने पास रखते हैं। जब हम सब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन की बागडोर को उस परमात्मा को सौंप रहे होते हैं। प्रार्थना का जो उद्देश्य है, उसका जो स्वरूप है, वह कहता है कि भगवान, मैं आप पर भरोसा करता हूं। चिंता का अर्थ है कि भगवान, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। विश्वास हमेशा प्रार्थना करता है। चिंता हमारे जीवन में विश्वास को खत्म करने का काम करती है। चिंता हमारी प्रार्थना को खत्म करने का काम करती है। अक्सर हम कितनी शांति खो देते हैं प्रार्थना जैसे सौभाग्य को छोड़कर। अपनी सभी चिंताओं को उस परमेश्वर को सौंप दो, वह तुझे संभालेगा। वह अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता है। वह हम सबको इतना प्यार करता है। वह हमारे सारे भार अपने ऊपर ले लेता है। हमें अपने भार भारी लगते हैं, लेकिन उस मेरे पिता के लिए कोई भी चीज भारी नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।